गुड मॉर्निंग। आज हम 8.2 शुरू करेंगे। उससे पहले उसका बेसिक टेबल का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए, इसमें होता है थीटा, कोण होता है, और इसमें साइन थीटा, और इसमें कोस, और इसमें टैन, फिर कोसेक, सेक और कोट। मतलब निष्पत्ति 6 है, त्रिकोणमिति में निष्पत्ति 6 होता है, जो वो तीनों है। उसके बाद मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है हाफ या 1/2, और 45 का मान होता है 1/√2, और 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। उसी प्रकार कोस थीटा का मान होता है 0 का मान 1, और 30 के मान √3/2, 45 के मान 1/√2, और 60 के मान हाफ होता है 1/2, और 90 का मान 0 हो जाता है। उसी प्रकार tan 0 का मान होता है 0, और 30 के मान 1/√3, और 45 के मान 1 होता है, और 60 के मान √3, और 90 का मान होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। अपरिभाषित। उसी प्रकार कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जैसे कि यहाँ 0 है, जिसका इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका 1/2 है, जिसका सिर्फ 2 हो जाएगा। 1/√2 है, जिसका √2 हो जाएगा। और इसका √3/2 है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। और 1 है तो 1 ही रहेगा, उलटिए पुलटिए 1 ही रहेगा। उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। 1 है तो 1 का मान 1 ही होगा। 1 को उलटिए 1/1 करिए, ये 1/1 कैसे करिए, 1 का मान 1 ही आता है। उसी प्रकार ये 1 का 1 आता है। और √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2 हो जाएगा। 1/2 का 2, और 0 का इन्फिनाइट। 0 का इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का 0 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और tan का उल्टा होता है कोट। tan में 0 है तो इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका 1/√3 है तो इसका √3 हो जाएगा। और tan 45 का मान 1 है तो इसका भी 1 रहेगा। और tan में √3 है 60 का मान, तो इसका 1/√3 हो जाएगा। और इसका इन्फिनाइट है तो इसका 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा टेबल तैयार हो गया। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर है 1 का पहला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए √3/2 है, मान बैठा देते हैं। √3/2 और गुना कोस 30 का मान होता है √3/2। देखिए कोस 30 का मान √3/2 है, तो √3/2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर साइन 30 का मान होता है हाफ। ये देखिए हाफ है। और उसके बाद कोस 60 का मान, तो कोस 60 के भी मान होता है हाफ होता है। देखिए कोस 60 का मान हाफ होता है, तो हाफ बैठा देते हैं। उसके बाद हम हल कर लेते हैं। √3 गुने √3 3 होता है, और 2 गुने 2 4, फिर 1 गुने 1 1, और 2 गुने 2 4। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 आ जाएगा। 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4/4। काटेंगे तो 1 आंसर, हमारा यही आंसर है इसका। इसी प्रकार सेकंड नंबर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का कहता है 2 tan 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको हल कर लेते हैं, मान बैठा देते हैं। पहले tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए tan 45 का मान 1 है। उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2। 30 का मान होता है √3/2, बैठा लेते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है। फिर माइनस साइन स्क्वायर 7, मतलब साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। इसे बैठा लेते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद से हल कर देते हैं। 2 गुने 1 2,
2 गुने 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 गुने 1 2 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 गुने √3 तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर है तो √3 गुने √3 बराबर 3 और 2 दूनी के 4। देखिए प्लस माइनस काट भी सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस काट भी सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 4 4 का एलसीएम 4, ये 4 बना लगा 4 दूनी के 8 प्लस 3 माइनस 3, ये दोनों कट गया, बचा 8/4। जब काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, इसलिए 2 हमारा आंसर आ गया। थर्ड नंबर सोल्व करते हैं एक का, cos 45/sec30 और प्लस cosec 30। तो देखिए cos 45 का मान, cos 45 मान तो होता है 1/√2, 45 के मान cos 45 का मान 1/√2 है तो 1/√2 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए sec 30 का मान है, sec 30 देखिए sec हमारा है 30 का मान √3 सॉरी 2/√3 है, 2/√3 फिर प्लस cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान हो गया हमारा 2, cosec 30 का मान है 2, यहाँ 2 बैठा दें, कुछ नहीं तो 1। उसके वजह से एलसीएम निकाल लेते हैं, 1/√2, √2 और 1 एलसीएम आता है √3 सॉरी √3 और 1 एलसीएम √3, यहाँ जगह 2 प्लस 2√3। उसके बाद हम बताए थे पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा होता है। पहला गुना चौथा तो कर लेते हैं 1 गुने √3 बटे √2 और गुना 2 प्लस 2√3। उसके बाद हल करते हैं इसे, √3 गुने 1 √3 और √2 गुने 2 करेंगे 2√2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस उसके बाद इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√6, क्योंकि भी रूट में है द्वितीय 6 हो जाएगा 2√6। अब इससे क्या करते हैं, हल परिमेयकरण करते हैं, हल परिमेयकरण, हल परिमेयकरण। इसका मतलब ये होता है कि नीचे में अगर प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस ऊपर नीचे गुना करेंगे। देखिए प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना करते हैं, √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 अब गुना कर देते हैं, 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, क्योंकि अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से भागा भी देना पड़ेगा ताकि कट के 1 आ जाए और बात वहीं पे पहुंच जाए। अब इसे गुना करते हैं तो √3 गुने इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, क्योंकि हम यहाँ पे भी किए थे, और माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√18। उससे प्रकार नीचे देखिए ये कौन फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b² होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a ये b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर फिर माइनस 2√6 का स्क्वायर, और उसके बाद हम हल कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम हल करते हैं आगे 2√6 माइनस 2√18 बटा, इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी के 4 और 2, मतलब इसे 2 बार लिख सकते हैं ना हम, 2√2 और गुने 2√2 तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और √2 गुने √2 2 होता है तो 2 मतलब कि 8। यहाँ पर हम शॉर्ट में 8 लिख देते हैं, फिर माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी के 4 और गुने 6, इसे भी तो इसे करेंगे 2√6 और गुने 2√6, 2 गुने 2 4 होगा और फिर √6 से 6 निकलेगा, 6 6 के 24, यहाँ 24 लिख देंगे। उसके बाद से घटा देते हैं, चाहे 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें ऊपर में 2 कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ भी मिल रहा है 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ हो जाएगा √6 और माइनस √18 बटा, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 16 माइनस 16 होगा और काटेंगे तो 8 आएगा।
तो देखिए ये हो गया √6 माइनस √18/-8। देखिए माइनस है, तो माइनस में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता। अगर हम कोई कर्जा लिए हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता है। दोस्त मिलके हम सब क्या करते हैं, मदद कर देते हैं और कर्जा मुक्ति कर देते हैं। उसी प्रकार से मुक्ति कर देते हैं। बेचारा कर्जा में माइनस में है, तो माइनस में मुक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ऊपर में कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस ऊपर कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस होगा उसको आगे लिख देंगे। तो ये √18 और माइनस √6 और बटा ये -8 और माइनस माइनस कट गया। अब बेचारा मुक्ति मिल गया इसको। √18 माइनस √6 और बटे 8। आप इसे निकाल भी सकते हैं, इसे तोड़ भी सकते हैं। √18 को तोड़ भी सकते हैं, 18 का आप तोड़ भी सकते हैं। 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 3 से 3 निकल जाएगा। आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 3√2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया। 1 का 4 सोल्व करते हैं। sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60/sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। अब इसे मान धर के हल करते हैं। तो sin 30 का मान क्या होता है, तो हाफ होता है। sin 30 का मान हाफ होता है, ऐसा हाफ लिख देंगे। प्लस tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1, 1/1 कर देते हैं। उसके बाद माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। इसे लिख देते हैं 2/√3। उसके बाद सेक 30 का मान, देखिए सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, 2/√3। उसी प्रकार कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान होता है हाफ। कोस 60 का मान क्या होता है हाफ, तो हाफ यहाँ से लिख देंगे। उसी प्रकार कोट 45 का मान, tan और कोट का 45 का मान एक ही होता है, इसको 1/1 कर देते हैं। उसके बाद 2, 1 और √3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो नीचे निकाल लेते हैं। 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 आएगा। जब हम 2 से भागा देंगे तो √3 बचेगा। √3 गुने 1 करेंगे तो √3 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 से भागा देंगे तो 2√3 से लगेगा। तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस √3 से भगा देंगे तो 2 बचेगा, 2 गुने 2 करेंगे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार √3, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 2√3। और √3 से भगा देंगे तो 2 बचेगा, 2 दूना का 4 प्लस 2 से भगा देंगे √3 बचेगा, √3 गुने 1 √3 और प्लस 1 से भगा देंगे 2√3 में लगेगा। तो 2√3 गुने 1 करेंगे 2√3। देखिए दोनों सेम मिल रहा है तो काट देंगे। दूसरा गुना चौथा कट जाता है। अगर सेम मिलता है तो काट सकते हैं, नहीं मिलता है तो पहला गुना चौथा करके गुना कर दीजिएगा। तो देखिए बचा क्या, बचा हमारा √3 और 2√3। √3 मतलब हुआ कि 1 √3 है। ये समझिए कि 1 √3 और 2 √3 मिला के 3 √3 और -4। उससे प्रकार यहाँ भी ये 4 है और यहाँ √3 और 2 √3। तो मतलब √3 मतलब कि 1 √3 और 2 √3 मिला के 3 √3। तो यहाँ लिख देंगे माइनस क्या चिन्ह प्लस 3 √3। और उसके बाद जो बचे इसे लिख देते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ प्लस का चिन्ह और ये रूट में है, तो चाहेंगे कि जो हर में है इसे हटा के सरल में लाना है। तो सरल लाने के लिए क्या करना करेगा, हर परिमेय करना पड़ेगा। तो करते हैं हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर से गुना कर देंगे। तो 3√3 -4/4 प्लस 3√3। यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर से गुना कर देंगे। 4 - 3√3/4 -3√3। अब इसे गुना कर देते हैं। तो गुना कर पहले लिख लेते हैं इसे 3√3 -4, फिर ये हो गया 4 - 3√3। अभी देखिए बच रहा है a + b और a - b पे बैठता है। तो ये आप जानते हैं a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसी को फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं नीचे में।
तो देखिए ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं, पहले इसको गुना करेंगे इससे, तो 3 चौक 12, फिर रूट 3, फिर इसको करें गुना, इसको करें गुना इससे, तो माइनस 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, इसको करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और रूट 3 गुने रूट 3 तो 3, फिर उसी प्रकार इसको करें गुना इससे, तो माइनस 4 4 16, फिर इसको करेंगे गुना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 गुने 3 4 तिया 12 रूट 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 3 तिया 9 और गुने 3 27। देखिए ऐसे 3 गुने रूट 3, 2 बार लिखेंगे, 3 गुने रूट 3, तो 3 तिया 9 हो गया, और रूट 3 गुने रूट 3 से 3 निकला, 9 तिया 27, वही 27 लिख दी यहाँ पे। उसके बाद चलिए यहाँ हो गया 12 रूट 3 माइनस 27, और ये हो गया माइनस 16 और प्लस 12 रूट 3 बटे, जब इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 11 माइनस 11। अब देखिए 12 रूट 3 और 12 रूट 3 जोड़ के हो गया 24 रूट 3 माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 7 13 और 4 43 बटे माइनस 11। अब देखिए यहाँ भी माइनस में है, तो कोई भी आदमी माइनस में अच्छा नहीं लगता, ये कर्जा में अच्छा नहीं लगता है, उसे मेरे हेल्प कर देना चाहिए मिलजुल कर, और उसे कर्जा मुक्त कर देना चाहिए। तो चलिए इसको मुक्त करते हैं बेचारा को। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस आगे लिख देते हैं, तो ये प्लस को आगे कर देते हैं, तो हो जाएगा 43, ये जगह प्लस से माइनस, तो माइनस 24 रूट 3 बटा माइनस 11। जब ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस कट गया, अब ये हो गया प्लस, बेचारा कर्जा मुक्ति हो गया, माइनस 24 रूट 3 बटे 11। यही हमारा आंसर है। इसका लास्ट सोल्व करते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखते हैं क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं, कोस का स्क्वायर 30 है, तो चलिए 5 को 5 लिख देते हैं, और कोस स्क्वायर 60 का मान होता है हाफ, 60 का मान होता है कोस 60 का मान हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 4 गुने सेक स्क्वायर 30। देखिए हमारा सेक है और 30 का मान हो जाता है 2 बटे रूट 3, तो 2 बटे रूट 3 के स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 45 का मान होता है 1, तो देखिए 10 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 का मान होता है रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए कोस 30 का मान है रूट 3 बटे 2। उसके बाद देखिए करते इसको गुना करते हैं, 5 और 1 बटे 2 है, तो इसको थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं, 5 गुने 1 बटा 4 हो जाएगा, 2 गुने करेंगे, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 है, गुने स्क्वायर करेंगे 4, और नीचे रूट 3 में रूट 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उस प्रकार यहाँ 1 बटा 4 हो जाएगा, प्लस 3 बटे 4 हो जाएगा, और इसको हल करते हैं, 5 बटे 4 प्लस 16 बटे 3 माइनस 1 बटा 1, और इसको करेंगे तो एलसीएम तो निकाल लेते हैं 4, तो 1 प्लस 3, उसके बाद 4 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 12। उसके बाद 3 से गुना 4 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 गुने 15 करें, 5 करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे 4, और तो 16 4 64, और फिर माइनस एक बार में देंगे, 1 से भाग देंगे 12, तो 12 गुने 1 12 बटे क्या है 4 बटे 4। क्या बोले, पहला गुना चौथा होता है, पहला गुना चौथा गुना होता है, तो कर देते हैं गुना,
4 गुने 15 प्लस 64 माइनस 12 और ये हो गया, फिर नीचे वाला 4 गुने 12, 4 4 काट दीजिए। उसके बाद देखिए क्या हो गया, इसको जोड़ देते हैं। 15 में से 12 गया 3 और 64 67 हो गया, 67 बटे 12। इसे 15 में से 12 गया 3 बचा, 3 में 64 3 67 होता है, यही हमारा आंसर हो गया 67 बटे 12। 2 का 1 सॉल्व करते हैं। 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 है तो 2 लिख देते हैं, फिर गुना 10 30 का मान होता है 1/√3। 33 का मान 1/√3, 1/√3 और बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का भी मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 और बटे 1 प्लस 1/3। अब इसे निकालेंगे 2/√3 और इसका इसे निकालेंगे तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, तो हो गया 2/√3 और 4/3। तो पहला गुने चौथा होता है, पहला गुने चौथा होता है, तो हो जाएगा 2 गुने 3 बटे 4 गुने √3। देखिए 2 से 2 काटे कट जाएगा, और √3 और 3 है, 3 और √3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। चलिए हम लिख देते हैं पहले इसके जगह पर, ये तो कट गया, बचा यहाँ पर क्या 3/2 √3 बचा। तो इस 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 और बटे √3। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या √3/2। देखिए √3/2। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान होता है हाफ, और tan 60 का मान होता है √3 और साइन 30 का मान होता है हाफ। तो देखिए ये किससे मिल रहा है, √3/2 इससे मिल रहा है पहला नंबर से, और पहला बिल्कुल सही है। 2 का 2 सोल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 का 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, जब जोड़ेंगे तो 1 में से गया 0 और 2 1 1 2 हो गया, तो 0/2 होगा 0। अगर आता 2/0 तो इन्फिनाइट होता है, तो कोई भी अंक को 0 से भागा देते हैं तो इन्फिनाइट हो जाता है, लेकिन ये 0 है। देखिए करते हैं, tan 90 का मान आता है इन्फिनाइट, और एक है साइन 45 का मान आता है, साइन 45 का मान आता है 1/√2, और ये 0 है। देखिए मिल रहा है किससे, इससे मिल रहा है डी से, तो डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 2 का 3 सोल्व करते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर कौन है, a का मान 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, ये पूछ रहा है कौन है। तो साइन 2a, इसका पहले एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a गुना ये इंटू कोस। ये फॉर्मूला का यूज आपको और 12th में है, 11वीं और 12वीं में इसका यूज है, तो इसमें गलती से दे दिया है, चलिए इसका यूज कर लेते हैं फॉर्मूला का। इसमें दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए साइन 2a, तो साइन 2a बराबर हम इतना लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कोस, क्योंकि फॉर्मूला होता है, तो लिख देते हैं 2 साइन a इंटू कोस a बराबर 2 साइन a। देखिए 2 साइन a दोनों मिल रहा है, दोनों काट देते हैं, बचा क्या कोस a। कोस से यहाँ कुछ नहीं समझो, 1 बचा। तो अब ये देखिए कि कोस में कितने डिग्री का मान 1 आता है, तो अब पूछिएगा कोस में देखेंगे, टेन में भी तो देख सकते हैं, टेन में भी आता है 45 का मान 1 आता है। कोस से क्यों देखें, तो कोस इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, इसलिए कोस का ही देखेंगे कि कोस कितने डिग्री का मान 1 आता है। तो कोस में आता है कितने डिग्री का मान आता है, तो कोस 0 का मान आता है 1। देख लीजिए कोस 0 का मान 1 आता है, तो हम इसका जगह पर क्या रख देंगे मान, कोस a बराबर कोस 0। तो कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए डी नंबर में 60 है, सी में 45 है, बी में 30 है, और ए में 0 है। ये बिल्कुल ए सही है क्योंकि हमारा 0 ही आया है। 2 का 4 सोल्व करते हैं।
2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 लीजिए। देखिए tan 30 का मान 1/√3 है, और बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो इसका भी हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब इसको हल करते हैं तो 2/√3 बटे 1/1 माइनस 1/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे में तो आ जाएगा नीचे में तो 2/√3 और 2 एक कैल्शियम, 2 और 3 कैल्शियम 3, तो 3 माइनस 1 बराबर हो गया 2/√3 और 2/3। तो हम चाहेंगे तो कट जाएगा ऊपर ऊपर, लेकिन चलिए थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। पहला गुने चौथा, तो हो जाएगा 2 गुने 3 और बटे 2 गुने √3, तो ये 2 से 2 कट गया, √3 और ये √3 है, 3 ये √3 है, ये भी कटेगा। बताया था पहले आपको एक बार इससे वीडियो से पहले कि √3 को हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं √3 और गुने √3, और ये नीचे में तो √3 है, ये है, तो एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। तो √3 देखिए किसका मान आता है, तो कोस 60 का मान आता है हाफ, साइन 60 का मान आता है √3/2, और 60 का मान आता है tan 60 का मान √3, और साइन 30 का मान आता है हाफ। देखिए कौन मिल रहा है भाई, तो सी नंबर मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि होता है tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 है, बिल्कुल सही है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो, तो a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्या दिया हुआ है, tan a + b बराबर √3। तो देखिए ये देखना है कि √3 tan का कितना डिग्री का मान है। tan हम इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे tan दिया हुआ, अगर tan नहीं है तो tan नहीं देखते, कोस होता तो कोस देखते, लेकिन tan है तो tan का ही देखेंगे। तो tan √60 का मान होता है, सॉरी tan 60 का मान होता है, √3 होता है, तो इसे लिख देते हैं tan a + b बराबर tan 60। देख लीजिए tan 60 का मान √3 है, उसके बाद tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a + b बराबर 60। इक्वेशन 1 समीकरण 1। अब चलते हैं अगेन, tan a - b, tan a - b बराबर 1/√3 है। अब tan है तो tan का ही देखेंगे कितना डिग्री का मान, तो ये tan 30 डिग्री का मान है, tan a - b बराबर tan 30। देख लीजिए tan 30 का मान है 1/√3, तो tan कैंसिल, बचा यहाँ a - b बराबर 30। इक्वेशन 2 समीकरण का 2 हो गया। तो चलते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर देखिए एक में क्या है, a + b बराबर 60, दूसरा में a - b बराबर 30, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 90 + 2 बराबर 45। तो हमारा a का मान आ गया, a का मान हमारा आ गया 45 आ गया। तो अब हम समीकरण 1 में मान धर देंगे a का मान, तो b का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए धर देते हैं समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, चलिए रखते हैं a + b = 60। इक्वेशन 1 है, तो देखिए a का मान रखते हैं 45 + 20 बराबर 60, तो हो जाएगा b बराबर 60 - 45, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस में, इसीलिए b बराबर आ गया 15। अतः a बराबर 45 और b बराबर 15। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है a ग्रेटर देन b, मतलब जब भी है b
ए से छोटा है, एक मान बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान बिल्कुल बड़ा है 45 है, बी का मान छोटा है 15 है। ये मेरा बिल्कुल सही है। 8.2 के लास्ट क्वेश्चन को पॉजिटिव को सोल्व करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि ये गुणाम नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो हमें 11th में पढ़ना होता है। 11th में भरपूर ये सब फॉर्मूला का यूज है, इसमें नहीं है, ये नहीं होता है, ये गुना नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है। बिल्कुल गलत है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल वृद्धि होता है। देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा में क्या वृद्धि नहीं हो रहा है, 0 है, फिर इसमें हाफ आ गया, फिर √2 हो गया, फिर √3 हो गया, √2 हो गया, फिर 1 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, 0 से 1 पे आ गया, तो ये बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा सत्य है, और यह सत्य हमारा है। उसी प्रकार कहता है 3 नंबर में, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं कोस में, तो कोस में देखिए 0 का मान 0, कोस 0 का मान 0 में 1 था और 90 में 0 हो गया। कहीं न कहीं ये घट रहा है, बढ़ कहाँ, वृद्धि कहाँ हो रहा है? तो कहता है थीटा के मान में क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि हो रही होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है, ये तो घट रहा है। कोस 0 मान था 1 और 90 में चल गया 0, तो ये घट रहा है, कहीं ना कहीं घट रहा है, तो ये गलत है। फिर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये भी बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? कि साइन थीटा का सिर्फ 45 डिग्री का मान बराबर होता है, बाकी सब अलग अलग होता है। देखिए 45 का मान, साइन कोस 45 का मान 1/√2 1/√2, सिर्फ 45 का मान सेम होता है, बाकी सब अलग है। इसका 0 है, इसका 1 है, यहाँ हाफ है, √3/2 है, √3/2 है, इसका हाफ है, इसका 1 है, 0 है, अलग अलग है, सिर्फ 45 का मान है। सिर्फ पूछता है 45 का मान, तो हम बराबर हो सकता था, लेकिन बोल रहा है सभी मानों पर, सभी मान में बराबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, असत्य है। फिर कहता है ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, परिभाषित नहीं है मतलब कि है अपरिभाषित है। तो कोट 0 का मान होता है इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। देखिए बिल्कुल सही है, कोट 0 का मान इन्फिनाइट है, अपरिभाषित है, इसे अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये बोल रहा है अपरिभाषित नहीं है, इसके मतलब हो गया अपरिभाषित है, जो बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।